बिला तखीर में दावत खिताब दे रहा हूँ अपने नहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा मुफ्ती बशीर अहमद सैफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ जनाब मैं की जीनत बनेंगे, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत वाला शान साहबजादा मुफ्ती बशीर अहमद सैफ़ी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाते हैं, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल वरा अफ़ज़लिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि मिनत तस्लीमाति अतम्मुहा व मिनत तहियाति अकमलुहा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररत तुक़ा वन नुक़ा वअला औलियाहि साइरीन हुम नुजूमुल हिदायति फिल क़ुद्सी वल उला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा। वक़ाल अली करमल्लाहु वजहु लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। प्रोग्राम बसलसले जिसने ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाक़द पजीर है और ये कोई लाजिम और ताकीदी बात नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ जमीला किसी और महीने में बयान किया जाए या प्रोग्राम मुनाक़द किया जाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से बढ़कर हुस्न और जमाल अता फरमाया था। आपके हुस्न की चर्चे उलमाए किराम, मुहद्दिसीन किराम, सहाबा किराम मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। कोई कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान से ऐसा निराला बेहतरीन अहसन चेहरा था कि इस जैसे बेहतरीन चेहरा किसी आंख ने देखा नहीं, किसी माँ ने जना नहीं, किसी शख्स का ऐसा चेहरा नहीं जैसे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। ऐसा खूबसूरती कि बर्रा बिन हाज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस अंदाज से बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी
वजहन व अहसनुहुम खुल्का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा हसीन, जमील और खूबसूरत चेहरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके चाचा ज़ाद भाई हजरत अली करमल्लाह वजहू फरमाते हैं, अपनी जिंदगी में उसने बहुत बड़े लोग, हर किस्म के लोगों के साथ उसका मुलाकात हुआ था, लोगों को देखा हुआ था, लेकिन वो फरमाते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी चेहरा न इससे पहले मैंने किसी शख्स का देखा, न इससे बाद मैंने किसी इंसान का चेहरा देखा। जैसे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। एक सहाबी रसूल अपनी वालिदा माजिदा और अपनी खाला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में पेश कर दिया। इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ और जिस वक्त ये दोनों सहाबियात वापस चल रहे थे, रास्ते में अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, या बुनैया मा रअयना मिस्ल हाज़िहि अर्रजुली अहसन वजहन। ए बेटा, इस जैसे बेहतरीन चेहरे वाला शख्स मैंने कभी नहीं देखा। आगे उसकी खाला ने फरमाया, वला अनकी सौबन, ए मेरा बेटा, इतना बेहतरीन शाफ शफाफ पाकीज़ा लिबास मैंने किसी इंसान का नहीं देखा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आगे फरमाते हैं, वला अलीना कलामन, ए मेरा बेटा, उन जैसे बेहतरीन खूबसूरत किस्म का गुफ्तगू वाला शख्स मैंने कोई इंसान नहीं देखा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आगे फरमाते हैं, वरअयना कन्नूर यखरुजु मिन फिया, ए मेरा बेटा, जिस वक्त वो वद्दुहा चेहरा, वो बेहतरीन चेहरे से जबान से गुफ्तगू निकालता, ए मेरे बेटा, वल्लाह उसकी जबान अक़दस से नूर निकल रहा था। ऐसा बेहतरीन चमकता दमकता चेहरा अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता फरमाया था। आपकी नूरानियत का हाल कुछ इस अंदाज से आपकी उम्महातुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक दिन रात के वक्त मैं कुछ सील रहा था, कपड़ों को सील रहा था। फरमाते हैं कि वो सुई मुझसे नीचे गिरा, मैं उसको ढूंढ रही थी, वो सुई मुझे मिल रहा नहीं था। फलम अक़दिर अलैहा, मैंने उसको पाया नहीं। फरमाते कि इस अंधेरे के दौरान, इस हालात में कि मैं सुई ढूंढ रहा था, फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा चेहरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर और अक़दस से ऐसा नूर फूट रहा था। फरमाते कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुई, फतबय्यनतिल अबरतु बिशुआइ नूरि वजहिही, फरमाते जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फराज हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि उस रोशनी और नूरानियत की वजह से मैंने उस सुई को पैदा फरमाया। माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, पीरे अर्ची मुबारक। ये अल्लाह ने कमालात अता फरमाया, ऐसा खूबसूरत चेहरा कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये वो सहाबी हैं जो ज्यादा से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात की रवायत इससे मनक़ूल है। उससे किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा किस तरह था, तलवार की तरह सफेद था? उसने कहा नहीं नहीं, तलवार में सिर्फ सफेदी होता है। उसने फरमाया ला बल कान मिस्ल शम्स वल कमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सूरज और चांद जैसे खूबसूरत था, ऐसा खूबसूरत चेहरा था। आगे फरमाते हैं कि आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा चेहरे के बारे में जब वाइज़ीन नातख़्वान हज़रात मद्दाहीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में शेर पढ़ते थे। एक मशहूर शायर, सूफी शायर
शेख सादी साहब ने एक बेहतरीन किस्म का शेर लिखा। फरमाते कि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। फरमाते कि मैं ये लिख रहा था, 3 जुमले मैंने बनाए शेर के। फरमाते चौथा जुमला मुझसे बनता नहीं था, मैं बना रहा था लेकिन मुझसे बनता नहीं। फरमाते कि इस हालात में मैं सोया, जिस वक्त मैं सोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शफकत फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार नसीब फरमाया। फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि आपने जो शेर बनाया था वो मेरे सामने बयान कर लो। फरमाते कि मैंने बयान कर दिया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाली। फरमाते कि मैं यहाँ पे खामोश हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ इस जुमले को भी फरमाया कि ये जुमला भी साथ पढ़ो कि सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मद्दाहीन के हालात को जानते हैं। इसी तरह एक मशहूर शायर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने हिरात से सफर शुरू कर दिया मदीना मुनव्वरा की तरफ और अपने हुजरे से ये आवाज दिया, ज़े महजूरी मराबत जाने आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम। फरमाते मदीना मुनव्वरा की तरफ चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के गवर्नर के लिए ख्वाब में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फिलान शख्स आ जाए इसको मेरे तरफ न छोड़ना। जब मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुआ तो वक्त के गवर्नर ने उसको कैद में डाला, चंद दिन उसको कैद में डाला। अगला दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर वक्त के लिए फिर ख्वाब में आया। फरमाया मेरा इस मुहिब को, मेरे इस आशिक को क्यों बांधा है? उसने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ए शख्स ये मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह इस हालात में आता और मेरे लिए ये शेर पढ़ता, ज़े महजूरी मनाबत जान आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम। फरमाते मैं अपनी रोज़े से इसके लिए हाथ निकालता। यानी ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुहिबीन के हालात को जानते हैं। इमाम बुसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने 163 अशआर लिखी और जिस वक्त इस अशआर को लिखा मिस्र अस्कंदरिया से रवाना हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजा मुबारक के सामने बैठ गया। उनके साथ शागिर्द थे, मुरीद थे। फरमाए चले जाओ, अपने शागिर्दों को, अपनी मुरीदों को हुक्म किया जाओ। और इमाम बुसूरी रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में शेर पढ़ना शुरू कर दिया। अमीन तज़क्कुरी जिरानिन बिसलमी। फरमाते ये पढ़ रहा था जब एक ऐसे शेर पर पहुंचा कि आगे उससे वो शेर भूल गया, उसको याद नहीं था। उसके जेब में कसीदा बुर्दा शरीफ था लेकिन अदब की वजह से उसको निकाला नहीं। फरमाते ये पढ़ रहा था, वो शेर भूल गया, पीछे जा रहा था, फिर शेर पढ़ रहा था। फरमाते उधर खामोश हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजे मुबारक से आवाज आया, ए इमाम बुसूरी इसको भी साथ टच कर लो। फमबलुगुल इल्म फीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से ये आवाज आया इमाम बुसूरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि ये शेर को भी साथ मिला दो। फरमाते कि इमाम बुसूरी रहमतुल्लाह अलैह नाफ से नीचे पौन पर शल था, उनका पौन काम नहीं कर रहा था। जिस वक्त कसीदा बुर्दा शरीफ पूरा कर दिया, जब खत्म हुआ तो अल्लाह जल्ल शानु ने उसके पौन के लिए हरकत अता फरमाया और उसके पौन बिल्कुल ठीक ठाक हो गए कसीदा बुर्दा शरीफ की बरकत की वजह से। ये अल्लाह ने कमालात अता किया। ऐसे मजालिस, ऐसे नेक मजालिस के लिए जब इंसान जानता है अल्लाह जल्ल शानु उसके मुक़द्दर को बदल देता है। लाहौर समनाबाद में ऐसे ही मजलिस था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजलिस था, मिलाद शरीफ था। एक शख्स पौन से अपाहज था, उनके पौन काम नहीं कर रहे थे। उसके महल्ले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ था। उसने जिद कर दिया कि बेटो मैंने इस मजलिस में जाना है, इस मजलिस के लिए मैंने हाजिरी देना है। बच्चों ने कहा वालिद आपके पौन काम नहीं कर रहे, आप यहीं से आवाज सुनो। उसने कहा नहीं, मैं वहां पे जाकर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ अटेंड करना चाहता हूं। फरमाते कि बच्चों ने उसकी चारपाई उठाकर जूतियों की जगह पर रखा। महफल शुरू था। जब महफल
इख्तिताम की तरफ पहुंचा, लोग सलात सलाम के लिए खड़े हो गए। वो शख्स जिसका पौन काम नहीं कर रहा था, अपाहज था, शल था, अल्लाह ने उस मिलाद मुबारक की बरकत की वजह से उसकी बीमारी को भी खत्म फरमाया। ये ऐसा मुक़द्दर महफल है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की इल्म ज़ाहिर होते हैं, हम इल्म बातिन सिखाए जाते हैं। इंजीनियर साहब को अल्लाह जल्ल शानु अजर अजीम अता फरमाए। हर साल ऐसा बेहतरीन महफल मुनाक़द करते हैं, ऐसा बेहतरीन मजलिस का एहतिमाम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमन, या आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बन जाओ, या खादिम बनो। इंजीनियर साहब अगरचे आलिम नहीं, लेकिन खादिम तो है, दीन का तो खिदमत करता है, अल्लाह के दोस्तों का खिदमत करता है, अल्लाह के दोस्तों की मंजूरी नजर है। अल्लाह ने ऐसा बेहतरीन बाग इसके लिए अता फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहू इस बाग को तासुब क़यामत आबाद और शाद रखें। अल्लाह जल्ल शानहू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।